Hi everyone, so I'm super excited to show you guys something. My new channel, कबाड़ खाना, जहाँ पे मैं आप लोगों को अपनी एक्सट्रीमली रेयर बुक्स दिखाऊंगी और जो कोई भी ये बुक्स लेना चाहते हैं वो मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं. मैं आप लोग को प्राइस भी बता दूंगी. और हाँ, इंटरनेशनल व्यूअर्स भी ऑर्डर कर सकते हैं. कोई फिक्र की बात है ही नहीं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहले हम बात करेंगे द एडवेंचरस फोर अगेन. तो आप लोग बस ये बात माइंड में रखिए क्योंकि ये बुक्स रेयर है तो इनकी प्राइस भी वैसी होगी. बट आई नो यू गाइस आर आर्ट एंथुसियास्ट, तो आप लोग को प्राइस से इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मुझे ना इस तरह की मक्कार और दुकानदार टाइप औरतें ना बिल्कुल नहीं पसंद. यार औरत तो ना बोल कम से कम. अगर वो औरत है तो हम भी तो मर्द हैं. वैसे भी तो क्लास फेलो थी हमारी. सिलू, हर लड़की के साथ रोमांटिक होना बहुत बड़ी बीमारी है और मुझे इस तरह की चालाक लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद. याद है क्या करती थी? घर से खाने पीने का सामान ला के ना स्कूल में महंगा बेचती थी और कैंटीन में ना कोई कुछ नहीं खरीदता था सिवाय मेरे. और तू क्या करता था? क्रोसॉन मंगवाता था, स्प्रिंग रोल खा रहे उसके साथ. पकड़ यार, मुझे नहीं देख. अबे बात तो सुन. अबे यार बात सुन, तू लड़कियों से चिढ़ क्यों रहा है? लड़कियों से तो लड़कियां चिढ़ती है ना. हम तो लड़के हैं, हम तो लड़कियों को देख के खुश होते हैं. ओ याद आया. क्या याद आया? यही कि उसने मैट्रिक के फेयरवेल पे तुझे चपेट क्यों मारी थी. फिर मारी थी मुझे. वो दे. मैंने अपनी आंखों से तो कुछ नहीं देखा कसम से. वो तो सुफियान अपनी माँ की कसम खा के बोल रहा था यार कि उसने अपनी आंखों से लाइव सारा सीन देखा है और उसके पुराने फोन में वीडियो भी है. वीडियो भी है? नहीं. यार सॉरी यार, तू माइंड क्यों करता है यार? मेरी नादिया, मेरी बग्गो, आई एम सॉरी यार. हटा यार. यार घर का माहौल बहुत ही खराब था इसलिए तुम्हारे पास आ गई. अम्मी तो सुबह से खामोश है और घर का माहौल एकदम सुन बटा सुन हुआ हुआ है. क्यों, क्या हुआ? यार मम्मा ने पापा को रेड हैंड पकड़ लिया किसी लड़की से बात करते हुए और उस लड़की का नाम भी नाजिश निकला. तो उसको अजीब मैसेजेस सेंड करने के बजाय उन्होंने मम्मा को ही मैसेज सेंड कर दिया. कितनी बुरी बात है. बस इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है. कोई तुम्हारी कॉमेडी रील नहीं जो तुम सुबह से सबको बेशक हो जाती हो. अरे मैं तो बस इस बात पे हंस रही हूँ कि सेम नाम होने की वजह से अंकल पे शामत आ गई. ये सिचुएशन स्ट्रेट आउट ऑफ अ फिल्म. हिलेरियस. खैर यार बद्दू, ये बताओ आज खाने में क्या है? अम्मी ने कड़ी बनाई है और अम्मी की हाथ की कड़ी बहुत अच्छी होती है. ऑब्वियसली कड़ी हाथों से बनती है, कौन सी टांगों से. खैर यार ये कड़ी शड़ी मुझसे नहीं खाई जाती. गोश्त में कुछ है तो बताओ. वाइट कौरमा है, वो साथ वाली फौजिया आंटी नहीं है, उन्होंने भेजा था 2 दिन पहले, लेकिन वो बहुत ऑयली है. और ये तुम डाइट पे नहीं थी? बाहर में गई डाइट शाइट यार, वैसे जिंदगी में इतनी टेंशन है. खैर लाइफ शुड बी इजी. तुम एक काम करो ना, तुम जल्दी से जाओ और तुम कोरमा गरम कर लो और उसके साथ मेरे लिए तुम शीरमाल मंगवा देना. मुझे शीरमाल बहुत पसंद है. मेरे ताफ्ता नहीं मंगवाना, मुझे शीरमाल पसंद है. ठीक है, सुन लिया ना? हाँ. ये सब जल्दी से जाओ यार, मुझे जल्दी से लाकर दे दो, बहुत भूख लगी. हाँ तुम्हें जो खाना हो तुम खा लेना. लेकर जल्दी जाओ. जा रही हूँ. क्या हाल है? कैसी है अम्मी? ठीक तो नहीं लग रही, थकी भी लग रही है. मुझे चाय लेके आता हूँ मैं आपके लिए. अरे मतलब की बात करो. ये ठीक है, जब औलाद फिक्र करो तो टिका के एक जहरीला जवाब दे दे, वरना पूरी दुनिया को बताना कि आजकल की औलाद तो बहुत सेल्फ सेंटर्ड है. माँ की फिक्र ही नहीं है, बाप की फिक्र ही नहीं है. जोयान, एक बार जरा मुझे सच सच बताओ. अब्बा की जासूसी एक्सप्रेशंस बता रहे हैं आपके मुझे. अरे नहीं भाई, तुम्हारे अब्बा ना इतने बोरिंग आदमी है कि कोई औरत उन्हें नहीं देखेगी. ये मेरा चैलेंज है. पता नहीं क्या बात है, आजकल अब तुम्हारे अब्बा ने बोलना भी बहुत कम कर दिया है. लेकिन जब भी बोलते हैं ना बहुत कड़वा बोलते हैं. वैसे इम्तियाज अंकल कितने अच्छे, क्या कितने लाड, कितने मजे से बात करते हैं वो. फिर वैसे इम्तियाज भाई की तो बात ही कुछ और है. आपको हमेशा दूसरों के शौहर अच्छे क्यों लगते हैं? ज्यादा ना पटरी से उतरने की जरूरत नहीं है, बदतमीज कहीं के. तुम मुझे एक बात बताओ, ये आजकल तुम इतनी रात रात को खाना कैसे क्यों आते हो? ठीक है, मैंने अब्बा को ये बोला था कि मुझे वहाँ कोई मसला नहीं है. अगर आपको मेरे लेट आने से मसला है तो मुझे कोई मसला नहीं, मैं वहाँ सो जाऊंगा. लेकिन आपको कोई मसला होता है हमेशा, मैं क्या करूँ? जोयान सुनो. जी बोले, अब क्या हुआ? ये तुम्हारा कोई शिवा वीवा से, क्या मतलब है आपका? अरे तुम्हारा कोई चक्कर तो नहीं चल रहा शिवा से? छी छी छी, कैसी सोच है आपकी. मैं अपनी सारी कजन्स को ना अपनी बहन समझता हूँ, लेकिन आपको तो लगता है टीवी ड्रामे जहाँ हीरो को क्या कहते हैं, अपनी फूफा ताया चाची की बेटी से प्यार हो जाते हैं. और आप जरा गूगल करके देखें कितने नुकसान आते हैं कजन मैरिज के. बधू, हाँ क्या हुआ?
स्वीट डिश में कुछ है? अल्लाह, अभी तुमने 2 शीरमाल के साथ कोरमा खाया है। वेट फॉर अ बिट, इतना खाओगी इट विल बी टू मच। थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें खुद ही दे दूंगी। यू आर सो बोरिंग। अभी से अम्मी जैसी हो गई हो, वैसी ही लेक्चरिंग, वैसी ही नैगिंग। अरे मैं तो बस तुम्हारी तबीयत के लिए कह रही थी, फिर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, उल्टियाँ करती फिरोगी। अच्छा वैसे वो भी आ रहा है आयशा के घर। कौन? तुम्हारा पहला क्रश, द वन विद द ग्लिटरी ब्राउन आईज हु हैड अ हिंट ऑफ मिस्चीफ इन देम। तुम तो बिल्कुल ही शायर हो गई हो। लेकिन वो लोग दुबई नहीं शिफ्ट हो गए थे परमानेंटली? हाँ, लेकिन सुफियान ने आयशा को टेक्स्ट किया, अगर आप भी व्हाट्सएप ग्रुप पे ऑनलाइन हो ना तो आपको भी किसी चीज की खबर हो। माय गॉड, उसने अपनी पिक्चर भेजी है। कैसे हो गया है वो? अभी भी चबी है, इस पे सूट करता था ना। आई मीन नॉट बैड, लेकिन एक ही पिक्चर क्यों भेजी है? अच्छा दिखाओ ना। क्यों? अच्छा एक दफा ले लो। काश पहले पता होता, 1 महीने पहले ही क्रैश डाइटिंग शुरू कर देती। पापा तुम देखो, मैं बर्तन रख के आती हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ। मामा किधर की तैयारी? अच्छा ना, सॉरी मैं लेट हो गई। मैंने आपको बताया तो था आयशा और गेट टुगेदर है, तो मैं और बद्दू उसके लिए कपड़े डिसाइड कर रहे थे। शुक्र करें आपकी बचत हो गई। मैं और बद्दू उसकी दादी की रखी हुई साड़ियाँ पहनेंगे। क्या बताऊं मैं आपको मामा, इतनी प्यारी प्यारी, इतनी खूबसूरत साड़ियाँ थी, सिर्फ ब्लाउज सिलवाना पड़ेगा। खुदा के वास्ते साड़ी ना पहनना, तुम्हारे फिगर पे ना बिल्कुल अम्मा फत्ता लगोगी। अगर इतना शौक हो रहा है ना साड़ी पहनने का, पहले अपने आप को फिट कर लो। खा खा के गुप्पा हो गई हो। बद्रिक, जाओ ये अचार छत पे रख दो। लामिया, आप इतनी मेहनत क्यों करती हैं? 36,000 अचार आ चुके हैं मार्केट में, इतनी दफा कहा है ऑनलाइन ऑर्डर कर लें। उस दिन मैं दोस्त के घर गई थी तो पता नहीं मैंने भेका अचार खाया था, इतने मजे का था। खैरपुर से या मीरपुर से मंगवाया था उसने, एक्सेप्शनल टेस्ट। तुम्हारी दादी बनाया करती थी, उन्हीं की रेसिपी से बनाया। अब वो मर गई हैं, हम इस बात से आगे बढ़ जाएं। बेटों की माएं मरने के बाद और ज्यादा जिंदा हो जाती हैं। हाँ, जैसे अब्बू के लिए दादी की मोहब्बत। तो मुझे बहुत अजीब लगती है ये बात। मुझे तो ऐसा लगता है वो दिन ब दिन साइको होते जा रहे हैं। नहीं मतलब जो घर में होता है क्या वो मुझे नहीं दिखता? सारे तमाशे देख रही हूँ मैं। अम्मी मैं कह रही थी हम उन्हें किसी साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाएं। नाराज हो जाते हैं। नाराज को नहीं पता, लेकिन ऐसे पागल जरूर हो जाएंगे वो। क्या हुआ, ज्यादा बोल दिया? नहीं, अच्छा लगता है कि कोई कोई ऐसा होता है खटाक से बात कह देता है। आपकी और हमारी जनरेशन में यही तो फर्क है। आप लोग इनडिसाइसिव हैं, हम लोग क्लियर हैं, एक जगह पे अटके नहीं रहते। खैर, जब मैं शीबा को दादी की साड़ी की कलेक्शन दिखा रही थी ना, तो उसने एक बहुत अच्छा आइडिया दिया। कह रही थी कि जो आयशा के घर पे गैदरिंग है ना, उसमें हम दादी की साड़ी पहन के चले जाते हैं। और सही कह रही है, डिफरेंट भी हो जाएंगे और आजकल साड़ियाँ इन भी हैं। दादी की साड़ियों की तरफ देखना भी नहीं। देखा नहीं तुम्हारे अब्बू ने उनकी हर चीज कैसे संभाल के रखी हुई है। एक दफा मैंने भी मांगी थी पहनने के लिए, साफ मना कर दिया। 2 ही साड़ियाँ निकलेंगी, अब्बू के फरिश्तों को भी नहीं पता चलेगा। आप तो वैसे भी अल्लाह मियाँ की गाय हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स के साथ मुझे डील करने आता है, फिक्र नहीं करें।